गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आई एम बैक विद द इलेक्ट्रिकल मशीन प्रॉब्लम सीरीज और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो बेटा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग जस्ट लाइक अ डीसी मोटर होती है, जहां पे कि स्टार्टिंग पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस लगाए जाते हैं विच आर ग्रेजुअली कट आउट, और उसी पे हम लोग बातें करेंगे। लेकिन क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के भी इस वीडियो के अंदर लिए हैं। तो बेटा जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे, एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। मैक्सिमम बच्चों को पता रहना चाहिए कि अंकित सर लाइव आ गए हैं एंड दे शुड सॉल्व प्रॉब्लम्स विद मी लाइव। चलो तो शुरू करता हूं। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have taught over 1 lakh students for GATE and DSE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे दोस्त, ये जो हमारी क्रिएट्रिक्स टीम है, अनअकैडमी टीम है, दे आर वर्किंग रियली हार्ड, सुपर हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर वन थिंग कि हमारे बच्चे हर रेस में आगे रहें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर करें तो उसे फोड़ें, ना सिर्फ फोड़ें बेटा, धुआं कर दें एग्जाम को और बेहतरीन रैंक लेके पास हों। इसी के लिए हम इनिशिएटिव लेके आते हैं, ना सिर्फ आपके पास यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी। तो बेटा अनअकैडमी ऐप सभी लोग इंस्टॉल कर लेंगे and then access all our free initiatives simply by unlocking them using the code Ankit ESE। और देखो यार, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का ये अड्डा है। यहाँ पे जाओगे तो आगे आने वाली और पीछे हुई जो क्लासेस हैं आपको सारी एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो आप उन सभी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, उनसे काफ़ी कुछ आप सीख सकते हो। और यहाँ पे ना सबसे बढ़िया बात ये, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से करते हो तो आपका एक जो परेशानी रहता है ना कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। थ्योरी तो हम यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप स्पेशल क्लासेस में कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पोलिंग फीचर होता है, आप लाइव कंपीट करते हो, आपको ज्यादा मजा आता है। ठीक है, चलो यार, तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पे बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ भाई, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ 3-phase स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार्टिंग करंट ऑफ 7 times द फुल लोड करंट एंड फुल लोड स्लिप इज 5%. ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग टू प्रोवाइड 1.5 per unit starting torque. What is the auto transformation ratio? अब बेटा एक सिंपल सा यहां पे बात पूछा गया है कि स्टार्टिंग करंट इज 7 times द फुल लोड करंट, जिसका मतलब ISC इज 7 IFL। स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क इज 1.5 pu। ठीक है, अब यहां पे बच्चों क्या होगा, यहां पे अगर हम देखें तो ये होगा, यहां पे XC तो बताता है क्या रेशो है। ये SFL कितना दिया था भाई, 0.05। अब अगर यहां से बात की जाए 0.7824 तो क्या आएगा, C है ना। तो आंसर विल कम आउट टू बी C। तो ये स्टार्टिंग में देखो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता है। आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के प्रॉब्लम में कभी भी नहीं अटकने वाले हो। अगला देखें भाई,
द स्टार्टिंग लाइन करंट ऑफ अ 415 वोल्ट 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर इज 129 एम्पीयर। अब ये कह रहा है स्टार्टिंग करंट कितना होगा अगर रिड्यूस्ड वोल्टेज 110 वोल्ट की लगाइए। अब देखो यार, स्टार्टिंग पे सर्किट कैसा होता है, स्टार्टिंग पे जो सर्किट आता है ना वो ब्लॉक्ड रोटर वाला आता है, क्योंकि ब्लॉक्ड रोटर में भी स्पीड 0 होती है और स्टार्टिंग पे भी आपकी स्पीड 0 ही होती है। ऑब्वियसली स्टार्ट होने से पहले स्पीड कहां से आएगी? करेक्ट। अब अगर हम एक सिंपल सी बात बोलें भाई कि यहां पे स्टार्टिंग करंट कितना होगा, इतना होगा, तो अब हम क्या कह सकते हैं यहां पे कि स्टार्टिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग वोल्टेज। अब भाई 110 वोल्ट पे बताना है, 400 पे मुझे मालूम है, 415 पे कि इट वाज 129। इसीलिए याद है मैंने जब एक क्वेश्चन कराया था ब्लॉक रोटर टेस्ट के डेटा को मैं स्टार्टिंग के डेटा पे लेके गया था, तो मैंने वहां पे यही किया था कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज 34.192। ठीक है, तो वहां पे हमने यही तो किया था कि करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल आता है। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट की बात करो या स्टार्टिंग की बात करो बेटा, करंट तो सॉरी सर्किट तो सेम ही आता है। और ये जो पूरी इंपेडेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ZSC, है ना, इसको हम क्या कहते हैं ZSC, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव होता है ना यहाँ पे, तो ये होता है। और ISC का मतलब ये होता है जब आप रेटेड वोल्टेज लगाते हो तब जो करंट जाता है ना दैट इज ISC। और I स्टार्टिंग क्या होता है, जब हम इसका कोई रिड्यूस्ड वोल्टेज लगाते हैं, दैट डिवाइडेड बाय ZSC इज I स्टार्टिंग यानी XISC, ऐसे। ठीक है, तो रेटेड वोल्टेज पे जो मोटर में करंट जाता है दैट इज कॉल्ड एज ISC। अगला देखें भाई क्या बोल रहा है, अ डेल्टा कनेक्टेड 3.7 किलोवाट 400 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब ये पूछ रहा है करंट बताओ जबकि आपने सप्लाई लगाई है 100 वोल्ट और 10 हर्ट्ज। पहले कितना दिया है भाई 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, अब बोल रहा है 100 वोल्ट और 10 हर्ट्ज। अब यानी कि फ्रीक्वेंसी पहले 50 हर्ट्ज थी बेटा, फ्रीक्वेंसी वाज 50 हर्ट्ज एंड नाउ द फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी बदलने से हम जानते हैं रिएक्टेंस बदलती है। यस चेतन, इट इज लाइव। फ्रीक्वेंसी बदलने से हम जानते हैं रिएक्टेंस बदलती है। रिएक्टेंस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 10 हर्ट्ज पे कितनी होगी, ये होगी। अब इस लॉजिक से अगर हम सर्किट बनाएं भाई, स्टार्टिंग पे सर्किट कैसा बनेगा, रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं आने वाला, फ्रीक्वेंसी से सिर्फ रिएक्टेंस बदला करती है। ठीक है, प्रैक्टिकली तो देखो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है ड्यू टू स्किन इफेक्ट, लेकिन ठीक है।
अब यहां पे क्या आएगा वोल्टेज 100/√3। अब भाई स्टार्टिंग करंट बताना है, स्टार कनेक्टेड है, स्टार है डेल्टा एक्चुअली, तो 100 ही रहने दो। तो ये जो आई स्टार्टिंग आएगा ना ये फेज का आएगा। अब देखो भाई बड़ा सिंपल है यहां से, तो ठीक है ये बड़ा सिंपल है। यहां से क्या करना है, वोल्टेज बाय इंपीडेंस विल गिव अस करंट। .63 एम्पियर। और अगर बेटा लाइन टू लाइन की बात करें, ठीक है, तो 14.95 इजी है। चलो अगला देखें भाई, अ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 80 इज डेवलप्ड बाय एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर विद अ टैपिंग ऑफ 30%। इफ द टैपिंग इज 60%, व्हाट इज द स्टार्टिंग टॉर्क? बताइए, अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग को 30% की जगह 60% कर दें तो स्टार्टिंग टॉर्क में क्या असर आने वाला है? क्या आ रहा है? डी। देखो हमें क्या पता है, एट 30% वोल्टेज जो जाएगी ना मोटर में वो ये जाएगी। ये जो टैपिंग होती है इससे वोल्टेज ही तो बदलती है। अब हम जानते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया जवाब आशीष का, एकदम सही, 320 न्यूटन मीटर, डी। ठीक है, आशीष आशुतोष दोनों ने किया आंसर सही। पीएस भीमरा का नेक्स्ट सेशन बेटा कल लगाएंगे, ठीक है, कल सुबह 11 बजे। चलो अगला ट्राई करो। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टू फुल लोड करंट फॉर अ 10 किलोवाट 400 वोल्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर with star delta starter given the full load efficiency as 0.86, full load power factor 0.8 and short circuit current is 30 ampere at 100 volt। करिए। करो भाई, कम ऑन एवरीवन। हाँ, इंडक्शन मोटर जनरली डेल्टा कनेक्टेड होती है। और देखो कल हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा स्पीड कंट्रोल के। कल एक सेशन सुबह 9 बजे रहेगा, स्पीड कंट्रोल के भी 2 सेशन लूंगा। एक सेशन रहेगा आपका दोपहर में 2 बजे और तीसरा रहेगा 3:30 बजे। तो कल इंडक्शन मोटर का मेजर पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। फिर फ्राइडे को 2 सेशन रहेंगे और सैटरडे को 1। इस टाइप से हमारे सारे सेशन खत्म हो जाएंगे। सैटरडे तक मैं आपका ये पूरा मशीन के क्वेश्चन सीरीज निपटा दूंगा, ठीक है। नहीं बेटा, मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ देना अब बंद कर दिया है क्योंकि बच्चे क्लास में आते नहीं, तो फिर इतना क्यों करना बच्चों के लिए।
वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज होगी ना बेटा। स्टार से डेल्टा में जाएंगे, मतलब मैं समझा नहीं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का मतलब होता है कि मोटर के जो स्टार्टिंग कंडीशन है वहाँ वोल्टेज वहाँ कनेक्शन स्टार है, और जब मोटर चल पड़ती है तब कनेक्शन डेल्टा कर देते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से स्टार्टिंग बाय फुल लोड टॉर्क के फॉर्मूले में 1/3 का फैक्टर आ जाता है। और अगर आप वो वाला क्वेश्चन कह रहे हो जिसके अंदर कि एक स्टार के अंदर टॉर्क दिया था, एक डेल्टा के अंदर, तो वहां मैंने डेल्टा को भी स्टार में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था, तो वहां कोई इशू नहीं आने वाला है। चलो देखें क्या, देखो अब हमें स्टार्टिंग और फुल लोड करंट का रेशो चाहिए। तो पहले फुल लोड करंट की बात करते हैं। फुल लोड का मतलब होता है रेटेड पावर इज आउटपुट। तो इनपुट पावर कितनी होगी भाई, 10,000 बाई 0.86, ठीक है। वन 11627.9। अब यहां से फुल लोड करंट कितना आ जाएगा, √3 वोल्टेज cos फाई, ठीक है। ये लाइन करंट ही निकाल दिया मैंने सीधे। अब ये देखो शॉर्ट सर्किट करंट 30 एम्पियर है 100 वोल्ट पे। शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब ही स्टार्टिंग करंट होता है। तो बेटा लेकिन अगर मैं रेटेड वोल्टेज पे मांगू 400 पे, तो आपको अभी मैंने सर्किट बना के भी दिखाया था ना, करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। तो 120 एम्पियर आएगा, 120 एम्पियर आएगा। अब यहां पे बेटा अगर आप ISC बाय IFL निकालें, हाँ बेटा एनालॉग का भी होगा क्रैश कोर्स, एनालॉग से कोई दुश्मनी थोड़ी है जो नहीं कराएंगे। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा मेंशन्ड है भाई स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मेंशन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो यहां पे बेटा करंट 1/3 हो जाया करता है। तो आंसर इज ए, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने की है ये डेल्टा के लिए की है। अगर स्टार में जाते हैं ना तो लाइन करंट बिकम्स 1/3 ऑफ द डेल्टा कनेक्शन, लेकिन वो सिर्फ कहां पे, स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर कहता है स्टार्टिंग के टाइम पे स्टार कर लो और जब मोटर चल पड़े तब डेल्टा कर देना। तो स्टार और डेल्टा के लाइन करंट्स का रेशो 1/3 बनता है, ठीक है। चलो अगला देखो, द रिवर्सिंग ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अचीव्ड बाय, हाँ बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होगी शाम को 6 बजे। हाँ भाई, द रिवर्सिंग ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अचीव्ड बाय, किससे अचीव होगी रिवर्सिंग, कैसे इंडक्शन मोटर को रिवर्स कर सकते हो, द आंसर विल बी डी। ऐसे कैसे सर, बेटा अगर आप दो सप्लाई लाइन एक्सचेंज करोगे तो क्या होगा, फेज सीक्वेंस रिवर्स्ड। अगर मेरे बच्चे फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा तब क्या होगा, तब इससे डायरेक्शन ऑफ RMF reverses motor rotates in opposite
डायरेक्शन। ठीक है, मोटर उल्टा घूमेगी। अगला भाई, द स्टार्टिंग करंट एंड टॉर्क ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर ऑन DOL is 30 ampere and 300 Newton meter. What are the corresponding value with star delta starter? बताओ भाई। बताओ भाई क्या आएगा? यस, द आंसर इज ए। स्टार डेल्टा स्टार्टर में करंट गेट्स रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/3। और बेटा टॉर्क ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/3। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। अगला देखें भाई, अब ये आ गया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर वाला। भाई मैं आपको स्क्वायरल केज के तो काफी एग्जाम्पल करा चुका है। ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ अ 4-step स्टार्टर फॉर अ 3-phase 400 volt wound rotor induction motor. The full load slip is 3% and maximum current is limited to the full load value. The rotor resistance per phase is also given. अब देखो यहां पे स्टेप 1 क्या होता है। स्टेप 1 ये होता है बेटा, इसने बोल दिया कि I max is limited to full load value। तो इसके लिए SM ये होती है मिनिमम स्लिप। SM की जो वैल्यू आएगी वो फुल लोड के बराबर आ जाएगी 0.03। ठीक है, ये हो गई भाई। अब अगर ये हमें मिल गई तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2, कि यहां पे हम निकालते हैं R1 डैश, ये होता है R2/SM। R2/SM कितना आएगा, और हम निकालते हैं अल्फा n है 4। ठीक है, 4 स्टेप बोला है ना, तो n है 4, n 4 होगा। तो यहां पे 0.03 कैप 0.25 0.4162। ठीक है, ये आ गया। इतना आ गया तो सारी चीजें इजी हो गई। डीसी के करो ना, पहले डीसी फिर सिंक्रोनस फिर इंडक्शन लास्ट आएगा। मेरा तो यही ऑर्डर रहता है यार, जो किताबों का रहता है। अब R1 सबसे पहले, अब यहां से ना रेजिस्टेंस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। .2919। अब देखो आगे कितना इजी हो जाता है। .1215 0.05। ठीक है, ये आ गया।
है ना, आ गए 4 रेजिस्टेंस, इजी है। क्लियर हुआ क्या करना होता है? सबसे पहले मिनिमम स्लिप निकालनी होती है। मिनिमम स्लिप से R1 डैश आता है और अल्फा आता है। R1 डैश और अल्फा से सारे रेजिस्टेंस निकल जाते हैं। आशीष बेटा ये मैंने थ्योरी लेक्चर में डिराइव करा रखा है ना सारा कुछ। अगर आप मेरा थ्योरी लेक्चर देखोगे स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसमें मैंने ये सब कुछ डिराइव कराया है। अभी तो बस मैं ये बता रहा हूं जो डेरिवेशन में हमारे पास रिजल्ट्स आए थे उनको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, चल अब ऐसे ही अगला देखो। अब ये 5 सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालना है हमें फॉर अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। SFL है 2%, मैक्सिमम करंट इज 2 टाइम्स द फुल लोड करंट। इस बार देखो क्या बोला है, Imax is 2IFL। अब हम क्या जानते हैं, एट लो स्लिप करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आता है, इस वजह से SM विल बी 2 टाइम्स SFL। ठीक है, अब SM अगर 2 SFL आएगा तो ये बनेगा। अब अगर ये बन गया ना SM इक्वल टू 0.04, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा R1 डैश। पॉइंट 0.03 तो 0.75, फिर अल्फा, तो यहां पे 5 सेक्शन है तो n की वैल्यू 5 डालोगे। विनय बेटा लेक्चर देखना पड़ेगा इसके लिए आपको, यहां पे और कोई तरीका नहीं है। जब तक आप लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक ये बात नहीं समझ आएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ वही मेथड यूज कर रहा हूं जो मैंने लेक्चर्स में रिजल्ट डिराइव किए हैं। R1 डैश 1 माइनस अल्फा एक सेकंड यार, ये कुछ ओहो, मुझे लग रहा है मैंने अल्फा गलत निकाल दिया। 0.5253 आएगा। .356 ये आ गया पहला रेजिस्टेंस। फिर R2 अल्फा R1 0.187, फिर R3 अल्फा R2। ये वाला जो है ना पार्ट आपका, ये गेट में नहीं है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर वाला, ये अदर एग्जाम्स में आ सकता है। R4 अल्फा R3 R5 0.0271। ठीक है, तो ये आ जाएंगे। n की वैल्यू 5 है ना, 5 सेक्शन है, n की वैल्यू 5 है। जितने रेजिस्टेंस होते हैं n की वही वैल्यू होती है जितने आप लगा रहे हो। ठीक है,
तो ये आ गए आपके पास सारे के सारे स्टेप्स। क्लियर हो गया? हाँ, रेजिस्टेंस वैल्यूज है ना डीसी मशीन की तरह। तो ये जो स्लिप रिंग वाले मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं ना, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। गेट में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग नहीं आती, गेट में स्टार्टिंग सिर्फ किसकी आएगी? स्क्विरल केज की। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको स्टार्टिंग का बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा। कल सुबह 9 बजे हम डिस्कस करेंगे स्पीड कंट्रोल के न्यूमेरिकल्स, और आज शाम 6 बजे आपकी रेगुलर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास चलेगी, जिसमें आज से हम कम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट चलो ये वाला क्वेश्चन भी एक कर दो, जनरल क्वेश्चन है। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज करते हैं? बताओ भाई। तो पहला ऑप्शन तो सही है, प्रिवेंट्स ओवरहीटिंग। कैसे? क्योंकि करंट कम करता है, अगर स्टार्टिंग करंट कम है तो हीटिंग भी कम। परमिसिबल मिनिमम स्टार्टिंग करंट, ठीक है, स्टार्टिंग करंट मिनिमाइज करता है, ये भी बात सही है। रेगुलेटेड बाय इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी, नहीं। स्मूथ रन अप टू फुल स्पीड, ये भी नहीं। तो आंसर इज डी। सर ये स्मूथ रन अप वाला गलत क्यों है? क्योंकि बेटा आप स्टार से डेल्टा पे स्विचिंग करते हो ना, तो स्मूथ ऑपरेशन थोड़ी है। आप 75 to 80% स्पीड पे जाने के बाद स्टार से डेल्टा स्विच कर जाते हो, जहां पे आएगा एब्रप्ट चेंज। ठीक है, तो आंसर शुड बी डी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और जो भी बच्चे अभी तक देखो प्लस पे नहीं है, दे कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस बाय द टॉप एजुकेटर्स, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, डेली असाइनमेंट मिलेगा, हर संडे आपका टेस्ट होगा। ना सिर्फ इतना, आपके सभी डाउट आंसर किए जाएंगे इन वीडियो सॉल्यूशन यूजिंग आस्क अ डाउट फीचर। और क्लासेस के अंदर भी आप रेज हैंड की मदद से टीचर से अपनी सारी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हो वर्बली इन आ लाइव क्लास। दैट इज द बेस्ट पार्ट। और आगे जाना है देन गो विद आइकॉनिक, वहां पे ये सबके साथ मिलेगा पर्सनल कोच, जो कि पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस दिया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर रहेंगे आपके पास, जो आपका डाउट मिनटों में सॉल्व कर देंगे। हाँ भाई, मशीन बेसिक से ही है, 0 लेवल से ही है। अब इतने सारे बच्चे तो कर चुके, बच्चों से पूछो ना कैसा लगा मशीन। सेकेंड ईयर वाला बच्चा भी पढ़ा है मशीन से, प्लस पे फर्स्ट ईयर वाला बच्चा भी पढ़ा है, और आज की डेट में वो मशीन के सारे PYQ बना पा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है बेटा कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो मैं गारंटी नहीं कर सकता, बट हाँ मैंने काफी बेसिक से पढ़ाया है। अब यहाँ पे बेटा अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE, तो आपको इमीडिएट मिलेगा 10% डिस्काउंट, और आप आ जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में। ठीक है, अब इसके बाद देखो मेरा पावर सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ रहा है बेटा 8 सितंबर 7 AM से। तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हो। यहां आपको अगेन डेली असाइनमेंट प्रोवाइडेड रहेगा, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, हर संडे आपका टेस्ट रहेगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, और आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइडेड होंगे। और मजा आएगा क्योंकि क्लास के अंदर हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे वाया ऑडियो। और बेटा ये नए बैचेस हमने स्टार्ट किए। ESE प्रीलिम्स के लिए बैच ए आ गया है टेक्निकल का फॉर इलेक्ट्रिकल एंड EC। इलेक्ट्रिकल EC गेट 22 के लिए क्रैक गेट 22 का बैच ए आ गया है। 23 के लिए बैच G ऑफ आरोहन। तो आप ये सारे बैचेस में से जो भी बैच आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू विल गेट इमीडिएट डिस्काउंट एंड माय गाइडेंस इफ यू यूज द कोड अंकित ESE। और बेटा जैसा मैंने बताया, आस्क का डाउट फीचर आ चुका है, जहां अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, किसी भी समय पूछ सकते हो। हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन पहले कोई पूछ चुका है तो इमीडिएट आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहां पे बेटा आपके होमवर्क में भी आपकी मदद की जाती है। और अभी देखो अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना बेटा, तो आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, ताकि ESE प्रीलिम्स के साथ साथ आप ESE मेंस की तैयारी भी कर सकें। अब यहां पे अगर आप देखें तो आपको 2 ईयर का लेना चाहिए बेटा मेरे हिसाब से। 2 ईयर में आप मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओगे,
और जो बच्चे बिगिनर लेवल पे हैं, बेसिक से स्टार्ट करें, दे नीड मोर टाइम टू क्लियर द कंसेप्ट। और आज की डेट में हर पीएसयू अपना अलग अलग एग्जाम करा रही है, इसीलिए बेटर ये है कि आप 2 ईयर्स के लिए जाएं। बट बाकी देखो आपकी चॉइस है बेटा, जो भी आप चूज करो, यूज कोड अंकित एसी टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी। और आप 2 ईयर आइकॉनिक ले सकते हो, जैसा मैंने बताया यहाँ पर्सनल कोच अब मिलता है आपको, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल कोच ये मेक श्योर करेगा आपकी सेल्फ स्टडी भी एकदम टॉपर वाली हो, सेल्फ स्टडी में भी कमी ना रह जाए। इसके अलावा बेटा अगर आप हमारी स्पेशल क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो, तो वहां से आपको स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पे आप क्लास के अंदर लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से। क्वेश्चन में हम पोलिंग फीचर का यूज करते हैं, तो आप लाइव कंपीट करते हो, हैंड रेज करके आप टीचर से बात कर सकते हो। फॉलो कर लोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, क्लास मिस नहीं होगी, हर एक क्लास का पीडीएफ मिलेगा, कहीं से भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेना ताकि मेरी अनअकैडमी ऐप की फ्री क्लासेस मिस ना कर जाओ। ये है टेलीग्राम चैनल जहां पे मिलते हैं आपको डेली क्विजेस। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, ऐसे ही मचाएंगे। आज शाम को 6 बजे मिलेंगे फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। लेट्स क्रैक इट।